जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 30 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 18 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। और एक हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स भी अपलोड कर रखा है अभी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई दोस्त साइंस के एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ना चाहता है तो इस कोर्स के अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन बाय लाइन है वो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। आपको ये चीजें समझाई जाएगी भी। आपको पता है भी रेलवे है वो साइंस के क्वेश्चन लाइन टू लाइन है वो एनसीईआरटी से उठा रहा है भी, तो क्यों ना हम भी एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से तैयार कर लें भी, ताकि भविष्य के अंदर है वो रेलवे जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हमारे पास में होना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो यहाँ पे अपलोड किया गया है अभी, और इसके ऊपर 2-3 क्लासें हैं वो आपके लिए डेमो के रूप में रखी गई है। तो अगर वो क्लासें आप देखोगे तो आप बेहतर जान पाओगे इस कोर्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं भी टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए, तो उसके लिए आपके लिए ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन में सारे के सारे कोर्स है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास मेरे को दोबारा लगानी पड़ रही है, पिछली क्लास के अंदर है वो आवाज नहीं आई थी भी, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, विषम के अंदर आपको 1 जोड़ना है और सम के अंदर 2 घटाना है भी। तो ये आपके पास में 2 घटाओगे तो 2 0 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 6 4, और उसके बाद में ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपके पास में 4। अब इस प्रकार से एक से अधिक बार आने वाले अंक आपको बताने कितने हैं, तो एक तो 2 आ गया एक से अधिक बार, और एक आपके पास में 4 आ गया। तो ऐसे आपके पास में 2 ही अंक है भी। कितने हैं? 2 ही अंक है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी ए और बी किसी कार्य को अब क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, फिर ए छोड़ के चला जाता है। अब बी अकेला शेष कार्य को पूरा करता है, तो संपूर्ण कार्य बताना है। तो ये है आपका ए, ये आपका बी, ये 12 दिन में पूरा करता है, ये 18 दिन में पूरा करता है भी। तो दोनों का जो एलसीएम लेके आए वो 36, 12 तिया 36 और 18 दुए 36। तो यहां से आपके पास में दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं, बी ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 कार्य करेंगे। 2 दिन तक कार्य साथ में किया तो यहां पे 10 कार्य कर चुके हैं। अब जो शेष कार्य है, शेष जो कार्य है वो कितना रह गया, तो 36 माइनस में 10 बराबर में 26 कार्य रह गया। अब ये 26 कार्य वो कौन करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया है। अब बी करेगा तो अपोन में बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो यहां पे 26 अपोन में 2 बराबर में आपके पास में 13 दिन। अब टोटल कार्य पूछा है, टोटल कार्य है वो 13 प्लस में 2 बराबर में 15 डेज के अंदर है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो रण भंडागरिका।
रण भंडारगृह का कहा जाता था। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 2 बैंक है ए और बी क्रमशः 3.5 और 6.5 की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली है और केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद में दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच में आपको धनात्मक अंतर बताना है भी। तो देखो भी पहली कंडीशन के अंदर है वो ये लो भी, पहली कंडीशन में उसने क्या है 2 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है। तो ये मूलधन हो गया, मूलधन इंटू 6.5 और इंटू 2 वर्ष के लिए है, तो ये इसका क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। और माइनस कर दूं मैं दूसरी कंडीशन के अंदर है वो आपका 3.5 है भी, 3.5 रेट है और इंटू 2 साल के लिए है और अपॉन में 100। तो ये आपके पास में दूसरी कंडीशन के अंदर साधारण ब्याज है। दोनों का अंतर 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो। देन उसके बाद में ये आपके पास में 200 2 400 यानी 400 इंटू 65। आई एम राइट, 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे से ऊपर से 1 जीरो और कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 400 इंटू 35। तो यहां से आप 400 को 65 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भाई 26,000 रुपए। तो यहां का जो ब्याज आया आपके पास में 26,000 रुपए और यहां का जो ब्याज आया वो आपके पास में 14,000 रुपए आ गया। अब आपके पास में दोनों का अंतर कितना आ गया, तो दोनों का अंतर है वो 12,000 आ गया। अभी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे आपको किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 71.24 कम है, तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी ये आपको बताना है। देखो भी माध्यिका है वो बहुलक से इतना कम है, तो इसका मतलब बहुलक z माइनस में m दोनों का अंतर कितना दे रखा है 71.24 दे रखा है भी। आपको जो मान रखना है वो किस में रखना है, माध्यिका और माध्यम में रखना है, यानी बहुलक को गायब करना है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 71.24 प्लस में आपके पास में m हो जाएगा भी। अब देखो भी ये जो फॉर्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र, ये होता है 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में 3 माध्यिका होता है भी। अब यहां से आप क्या करो इसका z का मान रख दो भी, z का मान रखोगे तो 2 माध्य प्लस में z का मान क्या है 71.24 और प्लस में आपके पास में m और बराबर में आपके पास में 3m। अब ये m प्लस का है दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x है यहां पे प्लस का है दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये मान बनेगा आपके पास में 71.24 बराबर में 3m से m माइनस हो जाएगा तो आपके पास में बचेगा क्या 2m बचेगा भी, ठीक है। तो आपके पास में हो जाएगा 2m माइनस में 2 माध्य। अब दोनों के अंदर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लो, तो 2 बाहर लोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा माध्य, ये माध्यिका माइनस में माध्य बराबर में 71.24 अपॉन में आपके पास में 2। तो 2 तिया 6 2 5 10 और ये आ जाएगा 2 छिकी 12 2 छिकी 12 और 2 छिकी 12 2 2 4 तो 35.65 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो क्या करोगे सबसे पहले इस अनुपात को मैं क्या लिख सकता हूं 10/15 लिखूंगा। तो ऊपर तो 10 लिखना है लेकिन नीचे है वो इन दोनों का अंतर निकला है, नीचे है वो इस दोनों का अंतर लिखना है तो 10/15। अगला जो अनुपात है वो 19 और दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो दोनों के बीच में अंतर 18 का है भी, 19 और 37 के बीच में 18 का अंतर है। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास मुझे 15/15 और 33 के बीच में अंतर कितने का है, तो 18 का है अपॉन में 18 और ये आपके पास में क्या बनेगा तो ये बन जाएगा 18/18 और 37 के बीच में अंतर है 19 का। अब देख लो भाग लगा के देखोगे तो यहाँ पे दशमलव आएगा पहले पर, यहाँ पे भी दशमलव लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 2 10 2 आ रहा है, तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सबसे बड़ा अनुपात आपका ये है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, देखो यहां से अपन पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व आउट करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, 15 चौके 60, 60 माइनस में 11, आई एम राइट। अब देखो 60 में से 11 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना 49 बचेगा 49। अब बाहर क्या है, यहां पे जैसे ही छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई है, 4 एकम 4 और 4 2 8, 2 बार कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में बचेगा 2 इंटू ये 60 माइनस 11/4, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में मान बन गया क्या 22 इंटू 6 और इंटू आपके पास में यहां पे मान बन गया ये
49/2। तो 2 से इसको 11 बार कैंसिल कर दो भी, तो ये मान बनेगा 11 छिके 66 इंटू 49, इकाई का अंक से 16 आउट हो जाएगा ये। 9 छिका 54, इकाई का अंक 4 आ रहा, तो इसका मतलब आपका एक में ही है 32 34 आ जाएगा। ये कितना आएगा 32 34। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको डी का कोड बताना है। तो दोनों के अंदर डी तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहां पे डी आ रहा है। अब देखो भी ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा हो। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो इसका मतलब डी का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? 2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें चिन्ह को चेंज कर दो आप। तो 96 मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? तो डिवाइड बाई 6। और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई 8। और डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस में 71। और प्लस का अर्थ है माइनस में 26। तो ये हो जाएगा आपके पास में 16 छिक्की 96, यानी 16 छिक्की 96। और फिर 16 का मल्टीप्लाई करना 8 के साथ में, तो ये आपके पास 128 हो जाएगा। और प्लस में आपके पास में 71 में से 26 जाएगा, तो आपके पास में बचेगा कितना? तो ये हो जाएगा 11 में से 6, और ये 6 में से 2 4 45। तो 8 और 5 13। उसके बाद में 12 और 4 16 और 1 17, 173 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2024 में भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादक बन जाएगा। इस उपलब्धि में किस सरकारी पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 696 और 584 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए हैं तो सुधा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत याद करना है। तो यहां से देखेंगे तो देखो 696 अंकों का प्रतिशत है वो 87% है। तो एक अंक का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 87/696। आपको याद करना है 584 का, तो इंटू कर दो आप 584। तो ये आपके पास में कितने से कटेगा? अभी कितने से कैंसिल हो जाएगा? तो 87 एकम 87 और 87 8 बार कैंसिल हो जाएगा। 8 एकम 8 और फिर 8 7 56, और ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 73% आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। मैं ये संख्याएं मान लेता हूं, एक 5 है, एक 16 है और एक 21 है। अब इसने बोला भी पहली संख्या का 20% 26 है। तो पहली संख्या है 5 और इसका 20% है, वो कितने के बराबर है? तो 5 का 20% 26 है, तो बराबर 26। तो b एकम b, b 5 100, 5 से 5 कैंसिल, यानी 1 का जो मान आ गया वो आपके पास में कितना आ गया? 26 आ गया। अभी अब यहां पे देखो इसने बोला तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर का 40%, बीच के अंतर का 40% है, वो कितना होगा ये बताना है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो दोनों के बीच का अंतर है वो 5 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है। तो 1 का मान 26 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? अभी 5 का मान है वो कितना हो जाएगा? तो 26 इंटू 5। दोनों का अंतर 5 है, 1 का मान क्या है? दोनों का अंतर 5 है और 1 का मान 26 है। तो अब 5 का मान 26 हो जाएगा इंटू, अब वो संख्या आ गई ये, और इसका 40% याद करना, 40/100। तो यहां से आपके पास में हो जाएगा ये 5 एकम 5 और b 5 100, 20 एकम 20, 20 2 40, 26 2 52। तो आ जाएगा आपके पास में कितना? भी 52। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की गई थी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतरराष्ट्रीय सीमा बिंदु है? तो किबिथु हो जाएगा। भी कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी 3 छात्र का जो भार है वो एक छात्र 3 भार वाले एक विषय में 80 अंक प्राप्त करता है। 3 भार वाले, और उसके बाद में इसने बोला भी 2 भार वाले दूसरे विषय में 90 अंक प्राप्त करता है। तो 3 भार वाले का योग कितना हो जाएगा?
तो ये आपके पास में 80 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 240 हो जाएगा भी। और यहां पे अगर अपन बात करें तो दो भार वाले का योग कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 180। टोटल भार आपके पास में कितना है 5 है, और यहां पे औसत निकालना तो 0, 12 और ये हो जाएगा 420। तो राशियों का योग कितना है 420 है बट्टे 5, 5 8 40, बच गया कितना 20, 500 का 20, 84 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर है वो आपको, अब इसमें देखो भी एक फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे फॉर्मूला आपके पास में ये होगा भी, जिस प्रकार से साइन 90 माइनस में थीटा बराबर क्या होता है भी आपके पास में कोस थीटा होता है भी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको दोबारा से ये लिख दूं भी कोस 90 माइनस में थीटा, तो मान आपके पास में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले यहां पे अपन है वो काम में लेने वाले हैं। तो 35 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 35 को अपन साइन के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो इसको मैं लिख दूं कोस 90 माइनस में 55, यानी 55 90 में से 55 जाएगा तो 35 बच जाएगा। तो ये लो भी 55, और अपोन में आपके पास में क्या है भी साइन 55 डिग्री है ही, प्लस में साइन 11 है, इसको मैं कोस में चेंज कर लूं तो इसको लिख दूं मैं साइन 90 माइनस में 79, और अपोन में क्या है भी आपके पास में, ये आपके पास में कोस 79 है ही, और माइनस आपके पास में, अब इनमें से एक को चेंज कर लो आप, या तो कोस को चेंज कर लो या फिर कोसेक को चेंज कर लो। मैं यहां पे कोस को चेंज कर रहा हूं, तो कोस को अगर मैं लिखूंगा क्या लिख दूं, कोस ये 2 मल्टीप्लाई में अभी, ठीक है, कोस 90 माइनस में, कोस 90 माइनस में 63 लिख दूं तो ये 27 बनेगा। और आगे आपके पास में क्या है कोसेक 63 डिग्री आपके पास में है ही। अब देखो भी ये आपके पास में क्या बन गया, साइन 55 बन गया। ये आपके पास में ऊपर वाला कोस 90 माइनस 55 है, ये साइन 55 अपॉन में साइन 55, तो मान इसका आ गया 1, प्लस में ये क्या बन गया कोस 79 बन गया, और कोस 79 नीचे तो इसका भी मान क्या आ गया 1 आ गया, और माइनस में आपके पास में यहां पे क्या है 2 है, ये क्या बन गया आपके पास में, तो ये बन गया साइन, ये आपके पास में साइन 63 डिग्री, और मल्टीप्लाई कोसेक को क्या लिख सकता हूं, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये आपके पास में 1 बटा साइन 63 डिग्री लिख सकता हूं। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास में मान क्या बन गया 1 प्लस में 1 और माइनस में 2 बराबर में आपके पास में 0, तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, जो कि जिसे 6760 में 6760 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो भी 6760 है ना, इसको आप क्या करोगे अभाज्य टुकड़े कर लो इसके, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, और उसके बाद 2 8 16 0, उसके बाद में 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 निम 18 और 0, फिर 2 से हो जाएगा भी, ये आ जाएगा आपके पास में 8, और 2 दुआ 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 एकम 5, बच गया कितना भी 3 34, 5 छिका 30 और 5 निम 45, फिर ये 13 से जाएगा भी, और 13 1। अब देखो भी ऐसी कौन सी संख्या जिसके पेयर नहीं बने, जोड़े नहीं बने, तो देखो भी 2 इंटू 2, एक दो जोड़ा तो आपका ये बन गया, उसके बाद में 2 इंटू 5 इनका जोड़ा नहीं बन रहा भी, और एक आपके पास 13 इंटू 13 इसका जोड़ा बन गया। तो इसका मतलब क्या है भी, इनके तो जोड़े बन गए तो ये तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन इन दोनों के जोड़े नहीं बने, तो इसीलिए आप है वो इस संख्या को क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये संख्या वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसके भी 2 और 5 जोड़े बन जाएंगे भी, तो आगे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे अल्फा और बीटा समीकरण x² माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूल है, तो यहाँ पे 3 अल्फा और 3 बीटा मूलों वाला समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले है वो अपन इसके मूल निकाल लेते हैं भी, पहले अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का b प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास रूट b² माइनस 4ac, और अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा 2a, ये मान अभी ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे b का मान क्या है, माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी, तो ये आपके पास में प्लस का 6 प्लस माइनस और रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस में ये आपके पास में हो जाएगा 5 का 20,
तो ये बी सी का मान 5 है ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस ये प्लस का बन जाएगा भी, क्योंकि माइनस का 5 और माइनस पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस और ये बन जाएगा 56, अंदर क्या बनेगा अभी 56 बनेगा, तो 14 चौके 56 लिख दूं इसको मैं, 14 इंटू 4 और अपोन में मेरे पास में क्या है 2 है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस 2 रूट 14, अपोन में आपके पास में क्या है 2 है, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो ये बन गया आपके पास 3 प्लस में प्लस माइनस रूट 14, अपोन में आपके पास में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आपके पास में इसका आ जाएगा 3 प्लस में 14, ठीक है, और एक आपके पास में आ जाएगा 3 माइनस में रूट 14, ये 2 आपके पास में मूल आ गए भी। उसके बाद में आपको क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा मानना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में 3 अल्फा का मान है वो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये 9 प्लस में 3 रूट 14, ठीक है, और 3 बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 9 माइनस में ये हो जाएगा 3 रूट 14। अब आपको पता है भी फॉर्मेट क्या होता है द्विघात समीकरण लिखने का, एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में आपके पास में होता है अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मेट होता है भी। तो यहां पे मान रख दो, अब अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग करवाना है, दोनों का योग करवाओगे देखो भी ये माइनस का 3 रूट 14 और ये प्लस का 3 रूट 14 है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 9 18, तो एक्स की स्क्वायर माइनस में 18 यानी अल्फा प्लस बीटा का योग तो 18 आ गया और एक्स मल्टीप्लाई में है, उसके बाद में दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों का मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई है वो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस में 3 रूट 14 और 9 माइनस में 3 रूट 14। अब देखो भी यहां पे अल्फा डॉट बीटा है, अब 9 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 81 हो जाएगा भी, फिर 9 का माइनस 3 रूट 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 27 रूट 14, फिर इस 3 का इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही प्लस का 27 रूट 14 और फिर इस 3 रूट 14 का माइनस 3 रूट 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 3 तिया 9 और 14 का रूट 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 14 बनेगा, और फिर आपके पास में 14 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 126 बन जाएगा भी। तो ये देख लो भी ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 81 में से और 126 जाएगा तो माइनस का 45 बनेगा भी, ये आपके पास में माइनस का 45 आएगा, तो यहां पे आपके पास में प्लस में है, फॉर्मेट में प्लस लिखा है लेकिन ये माइनस की संख्या तो माइनस है 45, तो ये द्विघात समीकरण बनेगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और उसका औसत अंक है वो कितना है, 30 का औसत है वो 55 है भी, ठीक है। अब इसने हालांकि बाद में पता चला कि 72 को तो इसने 27 पढ़ा है और 64 है उसको इसने 46 पढ़ लिया भी। अब देखो भी यहां पे कितना कम पढ़ा गया, पढ़ना तो 72 था, पढ़ा गया 27, तो इसके अंदर है वो 45 कम पढ़ा गया भी, यानी यहां पे 45 कम पढ़ा गया और यहां पे कितना कम पढ़ा गया, तो यहां पे 18 कम पढ़ा गया। अब देखो भी टोटल कितना कम पढ़ा गया, तो टोटल है वो 63 कम पढ़ा गया। अब ये जो 63 है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा भी, यानी ये 63 है वो प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा भी। 63 कम पढ़ा गया तो इस 63 को ज्यादा 63 जोड़ना पड़ेगा। अब 63 जोड़ोगे तो आप क्या करो भी 63 है ना, इसको प्रत्येक विद्यार्थी में डिवाइड कर दो आप, विद्यार्थी है कितने 30 है, तो यहां पे 30 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 30 2 60 और 30 एकम 30 यानी 2.1 आ गया। अब ये 2.1 है ना प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों के अंदर ऐड हो जाएगा, तो आप प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों में ऐड करोगे तो इससे अच्छा है भी आप क्या कर दो, जो आपका औसत है उसमें ऐड कर दो। तो इसमें मैं 2.1 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास में 57.1, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी एक गोल मेज है, उनके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके है वो 7 कैंडिडेट बैठे भी, तो ये 60 सीट बना लो भी ये, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है भी ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, तो ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, ये लो भी। और आगे इसने बोला भी ई है ना वो डी के बाएं तीसरा बैठा है भी,
तो डी को मैं यहां पे बिठा दूं तो पहला, दूसरा और तीसरा ई बैठा है। आगे इसने बोला भी बी डी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, बी है ना वो डी के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो डी ये रहा और डी का बायां पड़ोस यहां पे बी आ जाएगा भी। उसके बाद में जी है ना वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहां पे नहीं आ सकता, फिर सी टी ए की बच्चे यहां पे आएगा। अब बच गया एक कौन सा, एफ, जो कि आपका यहां पे आ जाएगा। सी के दाएं से गिनती करने पर सी और जी, सी का दायां कौन सा तो ये है, और सी और जी के बीच में कितने कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट, 2, 3 और 4, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता खोजी सीरीज का नाम है वो फेंटेनाइल एक्सप्रेस था भी, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोयस्टर्स, कौन सा हो जाएगा भाई रोयर ट्रस, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको दे रखा है भी एक समचतुर्भुज है, उनके विकर्णों की लंबाई दे रखी है और यहाँ पे x और y का मान दे रखा है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको पता है भी 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अब यहां पे विकर्ण निकाल लो भी, ये 2 का मान यहाँ पे x का मान 1 है तो 1 प्लस में 2 एकम 2 और प्लस में 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान 5, 2, 7 और 1, 8, और यहां पे इसका मान क्या आएगा तो 1 माइनस का 2 और प्लस का आपके पास में 7, तो ये मान आपके पास में 6 आ जाएगा भी, तो रख दो इसमें 1/2 इंटू 6 इंटू 8, तो ये आपके पास में कितना बनेगा 24 बन जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसमें आपको बाएं से दाएं आरोही क्रम में सेट करना है भी, तो ये है 64, 27, 519, तो यहां से सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, 3 है नहीं, 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 9, 8 है नहीं इसमें, तो ओनली फॉर एक ही अंक है वो आपका अपरिवर्तित रहा है भी 9, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी एक ट्रेन है जो कि 591 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच का अंतर आपको बताना है। तो यहां से देखेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा भी 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, 5/18 का भाग लग जाएगा, तो ये आपके पास में कितना आएगा, ये आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में अब एक प्लेटफॉर्म की लंबाई और यहां पे ट्रेन की लंबाई के बीच में अंतर बताना है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, तो दूरी है आपके पास में 591, जब ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो सापेक्ष दूरी के लिए आप लंबाई के लिए दूरी किसकी लेते हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई, तो यहां पे प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई 591 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने x मान लिया, बराबर में दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना समय, तो 4 आपके पास में 10 है, समय आपके पास में 1.7 है, मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से गुणा करवा दो भी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा 591 प्लस में x बराबर में ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई 0, 6, 42, 4 और ये आ जाएगा 1020, कितना आएगा अभी 1020 आ जाएगा। देन उसके बाद में यहां से x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास में 1020 माइनस में 591 बराबर प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आएगी वो 429 आ जाएगी, 429। अब आपको अंतर बताना है, तो 591 में से 429 है वो माइनस करोगे तो ये आपके पास में 162 बचेगा भी, ये आपके पास में क्या आ गया अंतर आ गया भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी ए का कोड क्या होगा, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ए आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब देख लो भी दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों के अंदर है वो आपका नो कॉमन आ रहा है, नो आपका यहाँ पे भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब ए का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा नो, राइट आंसर होगा आपका पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी जिस प्रकार से एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% है वो अधिक अंकित करता है और 14% का लाभ अर्जित करता है, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। देखो भी मैंने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए है, ठीक है, और 50% अधिक अंकित करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी 150 रुपए, और ये इसका क्या हो गया एमआरपी रेट हो गया भी, और ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब वो बोलता है भी 14% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 14% का लाभ अर्जित करेगा तो बेचेगा कितने में 114 में बेचेगा,
यही बात है। तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो भी आपको पता है भी छूट किस पे दी जाती है, छूट है वो एमआरपी पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। 150 रुपए की कोई वस्तु है 114 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने की छूट दे दी, कितने की छूट दे दी? तो आप बोलोगे सर 36 की छूट दे दी। और कितने के ऊपर दिया छूट? एमआरपी पे, यानी 150 पे, और इंटू 100। तो यहां से आपके पास में मान कितना आ जाएगा भैया 24%। इसको काट दो आप, ये हो जाएगा आपके पास में 0 से 0, 5 3 15 और 5 2 10, देन उसके बाद में 3 और ये आपके पास में 12 12 2 24। तो आपके पास में मान क्या आ जाएगा 24% की छूट दे दी। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए अवधि है वो 2 वर्ष थी तथा दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर 4% थी। अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याजों का अंतर, यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है वो 45 है। तो निवेश की गई धनराशि याद करनी है। देखो भी 4% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/25 हो जाएगा। अभी अब देखो भी यहां पे 2 वर्ष समय आपको 2 वर्ष दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर दो। भी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर है वो 625 हो जाएगा। अब ये है ना, नीचे वाला तो हमेशा मूलधन होता है भी, और ये ऊपर वाला है वो हमेशा क्या होता है, अंतर होता है भी। ठीक है, अब देखो भी हमारे अनुसार 1 का अंतर है, लेकिन इसने प्रश्न में दे रखा है 45। 1 का मान 45 है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 625 के साथ में। तो इकाई के अंक से करोगे तो ये इकाई के अंक से तो हल नहीं होगा, लेकिन ये आ जाएगा आपके पास 28 से 125, 28 से 125। तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा 28 से 125, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी माता और पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में 27 मार्च 2025 को समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिनियम के तहत अपेक्षा, अधिनियम के तहत उपेक्षा के प्रत्येक मामले में बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य है। तो ये कथन है, ये स्टेटमेंट है वो गलत है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको बताना है भी एमएस पावर पॉइंट है, उसमें प्रेजेंटेशन पर कार्य करते समय Ctrl+S कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग है वो करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो Ctrl+S से आप सेव करते हो भी, क्या करते हो, सेव करते हो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भी फाइल में किए गए वर्तमान परिवर्तनों को सेव करना। नेक्स्ट देखो भी अगला है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो लाभ या हानि बताना है। तो मैंने मान लिया भी उसका जो लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, तो 20% अधिक अंकित करेगा तो 100 का 20% 20 ही होता है, और यहां पे अधिक अंकित कर रहा है तो 120, ये इसका क्या आ जाएगा एमआरपी रेट आ जाएगा। अब देखो भी इसने बोला भी उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था भी छूट किस पे दी जाती है, छूट है वो यहां पे अंकित मूल्य पे दी जाती है। अब अंकित मूल्य 120 है, 25% की छूट दे दी तो 75 में बेचेगा, आई एम राइट। अब 75 में बेचेगा तो कितना मान हो गया 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 4 एकम 4 और ये हो जाएगा आपके पास 4 तिया 12 30 30 तिया 90। तो यहां पे इसका मान आ गया आपके पास 90, यानी 120 की वस्तु थी उसमें 25% की क्या दे दी, छूट दे दी, बेचेगा कितने में 90 रुपए में बेच दिया। अब देखो भाई ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया, 100 रुपए में खरीदा था और 90 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब यहां पे 10 रुपए का लॉस हो गया। अभी 10 रुपए का है वो लॉस हो गया। अब ये 10 रुपए का लॉस हुआ कितने पे, 100 पे इंटू 100, तो यहां पे आपके पास में क्या हो गया 10% की हानि होगी भी, 10% की हानि होगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें आपको यहां पे मान बताना है भी जिस प्रकार से 7 है, 9 है, 13 है, 21 है, 37 है और आगे बताना आपको क्या आएगा। तो यहां से पहले इसका अंतर निकाल लो भी, आप अंतर निकालोगे तो यहां पे 2 का अंतर है, यहां पे 4 का अंतर है, यहां पे 8 का अंतर आ जाएगा और यहां पे 16 का अंतर आएगा, फिर यहां पे 32 का अंतर आएगा। यानी 2 का दुगुना, 4 का दुगुना, 8 का दुगुना, 16 का दुगुना और 32 का दुगुना, तो ये हो जाएगा 9 और 6 69। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको दे रखा है भी मेहराम जी और
मेरवानजी, मालाबारी की करती, द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गाब में कितनी कविताएं संकलित अभी? तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 कविताएं है वो संकलित है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको दे रखा है अभी 2024 के अंदर शुरू की गई थी एनपीएस वात्सल्य योजना के विनियामक और संरचनात्मक पहलुओं का सही ढंग से वर्णन करते हैं। तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है ये आपको बताना है। तो इसमें एक तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा भी कि इस वात्सल्य का संचालन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक इसका तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा भी, यह योजना ग्राहक को 18 वर्ष की आयु होने तक 18 वर्ष की आयु होने पर नियमित एनपीएस खाते में आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि आईएसटी यानी 82.5 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 12 बजे हैं तो आपको बताना भी 97 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर लगभग क्या समय होगा। दोनों देशांतरों के बीच में देखो भी, दोनों देशांतरों के बीच में आप देखो अंतर कितने का है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट है और यहां पे ये है 97 डिग्री और 30 मिनट। तो आप अंतर निकालोगे तो आपके पास में लगभग है वो 15 मिनट का 15 डिग्री का अंतर आ जाएगा। अब आपको पता है भी 1 डिग्री को पार करने में आपको भूगोल में पढ़ा होगा 4 मिनट का समय लगता है भी। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 15 डिग्री पार करने में आपको कितना समय लगेगा? तो 60 मिनट का समय लगेगा, 60 मिनट का। अब यहां पे 12 बजे हैं तो 97 पे आपके क्या समय होगा? तो एक बजेगा भी, एक बजेगा, ठीक है, 1 बज जाएगा भी। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी जनवरी 2025 में किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा पोली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मृति मंदाना, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत उल्लेखित है। तो वो आर्टिकल 143 के अंतर्गत है भी, 143 143 के अंतर्गत है भी, विधि के सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना विधि के प्रश्नों पर। तो आर्टिकल 143। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बताया गया भी जो आपका एमएस एक्सेल 2019 है उसमें प्रिंट प्रीव्यू फीचर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू की जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+F2 होती है भी, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है भी पहले डॉक्यूमेंट यानी छपने से पहले, प्रिंट करने से पहले देखना भी हमारा डॉक्यूमेंट छपने के बाद में कैसा दिखाई देगा, तो वो होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। तो यहां पे आपके पास में यह देखना कि प्रिंट यानी सीट प्रिंट होने पर कैसी दिखाई देती है, तो वो आप प्रिंट करने से पहले देख सकते हो भी प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। तो Ctrl+F2 इसकी शॉर्टकट की होती है, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 1970 के दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारतीय उद्योग में प्रमुख हो गई थी, उन्हें अक्सर किस आलोचना का सामना करना पड़ा? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? परिचालन अक्षमताएं, कम उत्पादकता और वित्तीय घाटा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 3 संख्याएं दे रखी है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको और उसमें आपको लघुत्तम समावर्त्य दे रखा है। तो मैंने वो मान लिया भी वो तीनों की तीनों संख्या एक तो 1 है, 3 है और 1 5 है। अब मेरे अनुसार तो इनका जो तीनों का एलसीएम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, लेकिन प्रश्न में दे रखा है 285, तो 15 का जो मान है वो कितना आ गया? 285 आ गया। 1 का मान कितना आ जाएगा? तो अपॉन में 15 कर दो भी, तो यहां से आपके पास में 15 एकम 15 बच गया कितना भी? 15 एकम 15 और ये बच गया आपके पास में 13 और 15 निमा 135 यानी 19 आ गया। अब हमारे अनुसार इसका HCF कितना आ रहा है? इन संख्याओं का HCF कितना आ रहा है? तो HCF 1 आ रहा है, 1 का मान तो कितना है? 19 है, तो इसका मतलब आपका HCF का मान कितना आ जाएगा? HCF कितना आ जाएगा? 19। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है
किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई थी? तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, भी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कुल मिलाकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसको बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था है वो आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और सशक्तिकरण, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आप 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ज्ञानेश बिंदु वाई से शुरू करता है, बिंदु वाई से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो नीचे की ओर चला देते हैं 11 किलोमीटर। उसके बाद भी इसने बोला भी वह बाएं मुड़ता है और 45 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया और 45 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में वो बोलता है भी दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ेगा और 29 किलोमीटर चलेगा भी, तो ये लो भी 29 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में उसने बोला भी वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 18 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह कहता है भी वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी 13 किलोमीटर मुड़ेगा, तो ये लो भी 13 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में वह कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा और 29 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 29 किलोमीटर चला दिया भी, ठीक है। देन उसके बाद में आगे बोलता है फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु जड पर रुकने के लिए 27 किलोमीटर चलता है। अब यहां से और जड पे रुकने के लिए 27 किलोमीटर चलेगा, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आ जाएगा ये लो 27 किलोमीटर। आपको पता है भी 11 और ये 29 है, 11 और 29 आपके पास में कितने होते हैं भी? 11 और 29 0 और 40 होते हैं। इसी प्रकार से 27 और 13 कितने हो जाएंगे? क्योंकि ये 13 है और ये 27 है, वो भी 40 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीधे में आ जाएगा। दूसरी बात ये है भी यहां पे ये टोटल 29 था, उसमें से 13 ये ऊपर आ गया, तो यहां पे ये ऊपर वाला बीच का गैप कितना बच गया अभी? यानी 29 में से 13 निकालोगे तो आपके पास में ये जो इतना जो गैप है आपके पास में, ये जो संख्या है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में? तो ये आपके पास में, वैसे इसको निकाल के क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको आपस में मिलाना है, वो देख लो आप पहले। तो ये बोलता है भी वाई बिंदु से शुरू किया था और जेड पे रुक गया, अब आपको वाई पे वापस मुड़ना है, वाई पे आपको वापस जाना है, तो आपको किस दिशा में कितना चलना पड़ेगा? तो पहली बात तो ये भी आपको पश्चिम दिशा में चलना पड़ेगा भी, ठीक है। कितना चलना पड़ेगा? तो ये 45 किलोमीटर है, ये जो आपका एरिया वो यहां तक 45 है। अब ये एरिया कितना बच गया? ये टोटल आपके पास में 29 है। अब ये 18 है और ये 29 है, ठीक है। यानी ये जो गैप है वो आपके पास में 18 है और ये पूरा 29 है। अब 29 में से आप है वो 18 निकाल दो, 29 में से आप 18 माइनस करोगे, 29 माइनस में 18, तो ये आपके पास में बचेगा 11। कितना बनेगा अभी? 11 बचेगा। और 45 ये है, तो इसका मतलब ये आपके पास में 11 बच गया अभी, और ये 45 है, तो आ जाएगा आपके पास में 45 प्लस में 11 बराबर में आपके पास में 56। तो 25 किलोमीटर 56 किलोमीटर है वो आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर देखो भी आपको क्या ज्ञात करना है, यानी 9, 3 और 27 का चतुर्थानुपाती 4 और ए और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो ए का मान ज्ञात करना है। देखो भी यहां से आप चतुर्थानुपाती याद कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास चतुर्थानुपाती, यानी 9 अनुपात में 3 समान अनुपात 27 अनुपात में x, तो अंदर अंदर का गुणा बार बार का गुणा, तो x बराबर में क्या आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 3 27, 3 3 9, तो x का मान आपके पास 9 आ गया भी। अब यहां पे आपको बोला भी a और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है। आपको पता है भी जो द्वितीय अनुपात होगा वही तृतीय अनुपात होगा भी, यानी जो द्वितीय अनुपाती का रिलेशन होता है वही तृतीय अनुपाती का रिलेशन होता है। तो यहां पे आपके पास a अनुपात 24 और जो द्वितीय अनुपात होगा वही तृतीय अनुपात होगा भी, ये 24, और यहां पे आप चतुर्थानुपाती की जगह रख दो क्या? 9, क्योंकि इसने बोला है भी a और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। तो आपको तृतीय अनुपाती, तो आपको जो द्वितीय अनुपाती का होगा वही तृतीय अनुपाती का रिलेशन होगा, तो आपको फिर चतुर्थानुपाती के नाम में रखना पड़ेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा आपके पास में 64, यानी अंदर अंदर का गुणा करवाओगे, बार बार का गुणा करवाओगे, तो 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 8 24, तो 8 × 8 यानी 64। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक है वो इन दोनों में लगाना भी, यानी दोनों के अंदर है वो सेम लॉजिक लगना चाहिए, जितना घटा रहा है जितना जोड़ रहा है उसी प्रकार से। तो मैं 2 नंबर ऑप्शन उठाता हूं इसमें,
हैज की जगह रख दूं SUY और ये आ जाएगा VXB और उसके बाद में आ जाएगा GIM और यहां पे आपके पास में आ जाएगा JLP। तो ये कितना कर रहा है, +3 कर रहा है अभी 19 और 3। उसके बाद 19 और 3 है आपके पास में ये हो जाएगा, नहीं 19 और 2 ये आपका 2 प्लस कर रहा है अभी, ठीक है। यहां पे V है क्या, ये V है भी, सॉरी 3 प्लस कर रहा है, ये 3, ये V है भी, ठीक है ना, ये V है आपका, ये V है V, तो ये 3 प्लस कर दिया अभी। फिर 21 और 3 24 और 25 और 3 आपका 28 और इसी प्रकार से ये हो जाएगा 7 और 3 10, 12 और 3 9 और 3 12 और 13 और 3 16, सभी में +3 हो रहा है। तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही है, सभी में समान लॉजिक लागू हो रहा है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। देखो P आता है आपका 16 पे, 16 में से 2 गया 14, 2 गया 12, 2 गया 10, 10 में से 2 गया आपके पास में H 8, तो ये क्या कर रहा है, पहली कंडीशन में -2 कर रहा है। दूसरी कंडीशन में I आता है 9 पे, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया A, तो यहां पे भी माइनस है 2 कर रहा है। और L 12 पे आता है 2 गया 10, 2 गया 8, 2 गया 6, 6 में से 2 गया आपके पास में 4 D आ जाएगा भी। तो क्या है, प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक कंडीशन के अंदर है वो माइनस है 2 कर रहा है, तो HAD आ जाएगा, HAD 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से यहां पे यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपके पास में 656 है और पहला अंक इसमें क्या है 6 है, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, सबसे छोटी संख्या आपके पास में क्या है 143 और इसके तीसरा अंक यानी 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस में 6, तीसरे अंक से घटाना है ना आपको, तो 3 माइनस में 6 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा -3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना, ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करनी है अभी इसमें। तो G आता है आपके पास में 7 पे, I आता है 9 पे, D आता है आपके पास में 4 पे और M आता है 13 पे, O आता है 15 पे और 10 ये J आता है 10 पे, K आता है 11 पे, M आता है आपका 13 पे, G आता है आपका 7 पे। देख लो भी क्या कर रहा है, ये माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले तो 7 और 2 9, माइनस में 9 और 5 4, फिर 13 और 2 14, 15 में से 5 गया 10 और 11 और 2 13 और 13 में से 6 गया, तो आपके पास में 7 बचेगा। तो इसका मतलब यहां पे पहले 2 के अंदर तो सेम लॉजिक है, लेकिन तीसरे के अंदर अलग है, -6 कर रहा है भी ये, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अंदर 7 कैंडिडेट की परीक्षा है भी। तो यहां से आपके पास में इसने बोला भी आर की परीक्षा के बाद केवल 3 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब है भी आर की परीक्षा कब होनी है, आर की परीक्षा के बाद में 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो यहां से मैं आर को यहां पे रख देता हूं भी, ये लो भी आर, और उसके बाद में आर की परीक्षा है, फिर ये हो जाएगा थर्सडे को, ठीक है, और उसके बाद में आपका फ्राइडे आ जाएगा और उसके बाद में है वो आपका सैटरडे आ जाएगा और उसके बाद में आपका संडे आ जाएगा, ठीक है, 3 व्यक्तियों की परीक्षा होनी है। उसके बाद में इसने बोला भी पी की परीक्षा आर के ठीक बाद लेकिन क्यू से पहले है, यानी जो पी की परीक्षा है ना वो आर के तो ठीक बाद में है और क्यू से पहले है, तो ये लो भी तीनों की तीनों एक साथ में आ जाएंगे। उसके बाद में इसने बोला भी एस की परीक्षा यू से, एस की परीक्षा यू से पहले लेकिन वी के बाद में है, एस की जो परीक्षा है ना वो यू से तो पहले है और वी के ठीक बाद में है। ओके, आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है भी यहां पे आर की परीक्षा, इसने क्या बोला आर के ठीक बाद, तो ये तीनों के तीनों यहां पे आ जाएंगे भी, यानी आर तो है ही इसमें, पी और क्यू, और ये तीनों के तीनों ऊपर आएंगे भी, ये तीनों के तीनों है वो ऊपर आ जाएंगे क्योंकि 3 डे है वो ऊपर है भी। तो वी एस और यू ये आपके पास में वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास में ट्यूसडे हो जाएगा और ये आपके पास में मंडे हो जाएगा भी। अब बच गया टी, टी आ जाएगा संडे को। टी की परीक्षा है वो रविवार को होती है। पी और एस के बीच में कितने व्यक्ति है, तो पी और एस के बीच में 2 ही कैंडिडेट है अभी, कौन कौन से, यू और आर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना। मैं सुजाता की वर्तमान आयु है वो एस मान लेता हूं और विनीता की वर्तमान आयु वी मान लेता हूं भी, ठीक है। अब सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना और विनीता की वर्तमान आयु का 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है।
अब यहां से आपके पास में देखो भी सुजाता की आयु वर्तमान एस है तो 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5s माइनस में विनीता की आयु का 2 गुना यानी 2v बराबर में क्या भी 5 वर्ष अधिक है, तो ये लो भी समीकरण 1 बन गई। दूसरी समीकरण ये बोलता है भी 4 वर्ष के बाद में, 4 वर्ष बाद, तो ये लो भी s प्लस में 4, ठीक है, और यहां पे v प्लस में 4, ये 4 वर्ष के बाद में दोनों की आयु होगी। और ये बोलता है भी विनीता की आयु का 3 गुना और सुजाता की आयु के 5 गुने से 8 वर्ष कम है, तो 5 गुना सुजाता की आयु है और विनीता की आयु का 3 गुना, तो ये लो भी, और फिर भी क्या है सुजाता से कम है कितना 8, तो यहां से आपके पास में समीकरण बनेगी 5s प्लस में 5 चौके 20 माइनस का 3v और माइनस का 3 मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 4 तिया 12 माइनस के बराबर में 8। यहां से देखेंगे तो ये देखो 20 प्लस के माइनस के 12 है तो आपके पास में प्लस के 8 बचेंगे और प्लस का 8 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 8 होगा, तो आपके पास में बन जाएगा ये 5s माइनस में 3v बराबर में 0, माइनस का 8 और प्लस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 से 2 है वो आप क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये आपके पास में 5s माइनस में 3v बराबर में 0, तो यहां पे माइनस करोगे तो ये चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे भी, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, बन गया क्या आपके पास में ये v बच गया भी आपके पास में यहाँ पे, क्योंकि 2v और 3v बराबर में आपके पास में 5, v का मान 5 आ गया। अब ये जो मान है वो आप इसमें रख दो भी, यहां पे रखोगे तो आपके पास में 5s और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 5 तिया 15 बराबर में 0, तो ये आ जाएगा आपके पास में s बराबर क्या आ जाएगा 3, s बराबर है वो आपके पास में 3 आ गया। अब दोनों का अंतर चाहिए तो आपको v माइनस में s बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में 5 माइनस में 3 बराबर में 2, तो दोनों का अंतर है आपके पास में 2 आएगा, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको अगला क्वेश्चन देखो भी सितंबर 2024 में अंत में, सितंबर 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण और जीडीपी का अनुपात है वो क्या था भी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19.4% राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी MS पावर पॉइंट 365 में एक नया ब्लैक प्रेजेंटेशन तेजी से क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+N का यूज करते हो भी आप, लेकिन ये ध्यान में रखना भी यहां पे ये क्या कर रहा है नया प्रेजेंटेशन ऐड कर रहा है। अगर आपसे पूछ ले भी MS पावर पॉइंट 365 के अंदर है वो नई स्लाइड जोड़ने के लिए आप किसका यूज करोगे, तो वहां पे Ctrl+M आएगा भी, नई स्लाइड के लिए Ctrl+M, नया प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N आ जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। Ctrl+P है वो प्रिंट के लिए होता है भी और Ctrl+O है वो ओपन के लिए होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी लोरेन रॉबर्ट के उपन्यास द पावरलेस त्रयी के तीसरे खंड का शीर्षक क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फियरलेस, क्या है भी फियरलेस, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी 2023-24 के लिए भारत में अवसंरचना पर खर्च के लिए कुल बजट आवंटन कितना है, तो 10 लाख करोड़ हो जाएगा भी, 10 लाख करोड़ 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए गए, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के ऊपर है वो प्रतिबंध लगा दिए गए थे, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब देखो भी इसने बोला है भी यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना हो जाएगा। अब आपको बताना भी लाभ प्रतिशत है, मैंने मान लिया पहले इसका जो क्रय मूल्य है वो आपके पास में क्या था भी x था और पहले इसका विक्रय मूल्य था, पहले इसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हो जाएगा y, अब लाभ कितना हो जाएगा, तो आपको पता है भी लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तो लाभ आपके पास में हो जाएगा y माइनस में x, ये आपके पास में लाभ हो गया प्रारंभिक। अब ये बोलता है भी विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, अब 2 गुना है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास में 2y आ जाएगा। अब आपके पास में नया लाभ कितना आ जाएगा, तो 2y माइनस में x, ये आपके पास में इसका नया लाभ आ जाएगा। अब ये बोलता है भी लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना है, यानी लाभ है वो प्रारंभिक लाभ का 6 गुना है, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2y माइनस में x, और लाभ है वो प्रारंभिक लाभ का 6 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ कितना है y माइनस में x और इसका 6 गुना है, तो ये लो भी 6 से गुना कर दो बराबर हो जाएगा, ये मान आ गया आपके पास में 2y माइनस में x
बराबर में 6y माइनस में 6x। तो यहां से इस 2y को इधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास में 4y बनेगा भी, और इस माइनस का 6y है इसको इधर लेके आएंगे तो आपके पास में 5y बन जाएगा भी, सॉरी 5x बन जाएगा भी, यानी 6x है ना, तो ये 5x बन जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो ये बनेगा 5x। अब यहां पे आपके पास में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो भी, तो ये बन जाएगा x बट्टे y बराबर में 4/5। कहने का मतलब क्या है, पहले प्रारंभिक क्रय मूल्य आपके पास में 4 रुपए था, प्रारंभिक विक्रय मूल्य 5 रुपए था, यानी 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेचती तो 1 का लाभ हो गया, और कितने पे हुआ लाभ, लाभ तो क्रय मूल्य पे होता है, इंटू 4 अपॉन में 4 इंटू 100 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा भी, 25% आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है, देख लो इन दोनों के अंदर। जिस प्रकार से इसने लिखा है भी के अनार, इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है HKS। तो यहां से देखेंगे तो ये पहले -3 11 में से 3 गया 8, और 14 में से 3 गया तो ये आपके पास में हो जाएगा 14 में से 3 जाए 11, और फिर 18 में +1 कर दिया भी, 18 में +1 कर दिया। यहां पे देख लो भी L 12 पे आता है, 12 और 1 13, 12 में +1 कर दिया 13। इसी प्रकार से I 9 पे आता है, 9 में +1 करूंगा 10 होना चाहिए, लेकिन ये L 12 पे आ रहा है तो ये नहीं होगा भी। P 16 पे आता है, 16 और 2 18, तो ये भी नहीं होगा भी। और Q 17 पे आता है, 17 और 4 21 होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एक में +1 कर रहा है लास्ट में, तो राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी कंप्यूटर के संदर्भ में एक्सेल का पूरा नाम क्या है, तो ये आपके पास में होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फुल फॉर्म हो जाएगी। राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी धातु के एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। यदि अर्धगोले को पिघालकर, अर्धगोले की धातु को पिघाल करके उतनी ही त्रिज्या वाले बेलनाकार आकृति में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आपको यह भी तो पता है ना भी यहां पे धातु का जो गोले का, अर्धगोले का जो आयतन है वो बराबर होगा बेलन के आयतन के। तो आप अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की क्यूब, बराबर में बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन है वो होता है आपके पास में पाई r स्क्वायर h। आपको h ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहां से आप है वो या फिर इसमें कर सकते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई r स्क्वायर इसके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3, और ऊपर है पाई r की क्यूब, और नीचे है वो आपके पास में आ जाएगा पाई r स्क्वायर। अब त्रिज्या दोनों की समान है, तो ये आपके पास में स्क्वायर से ये क्यूब कट गई भी, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 2/3, और इंटू r का मान कितना है भी, पाई से आपका ये पाई कैंसिल हो गया ना, और यहां पे क्या बन गया पाई का, ये r का मान आपके पास में 6 है, तो 3 एकम 3 और 3 दूआ 6, 2 दूआ 4, तो आपके पास में हाइट कितनी आ जाएगी भी, हाइट आपके पास में 4 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी अमित एक निश्चित दूरी 84 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, और पहले की दुगनी दूरी है वो 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी जो चाल है, औसत चाल है वो 24 किलोमीटर पर घंटे है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल ज्ञात करनी है। देखो भी मैंने मान लिया भी उसने स्टार्टिंग के अंदर वो 84 किलोमीटर की दूरी तय की, और 84 ही किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो यहां पे उसको 1 घंटा लगा। अब वो बोलता है भी दूसरी कंडीशन में वो क्या बोलता है, दुगनी दूरी, इसकी दुगनी दूरी तय करेगा, तो ये हो जाए आपके पास में 84 इंटू 2 अपॉन में 28 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो 2 एकम 2 और ये 14 दुए 28, 14 एकम 14, 14 छिक्की 84, तो आपका 6 घंटे आ जाएगा। अब देखो भी जाने में टोटल दूरी कितनी है, जानने के लिए टोटल दूरी एक साइड की, तो जाने के लिए कुल दूरी है वो आपके पास में हो जाएगी 84 इंटू 3, ये कुल दूरी है भी 84 यहां पे और 84 का डबल यहां पे है। अब जाने की कुल दूरी आपके पास में कितना हो जाएगी 12, 24 और 1 25, यानी 252 किलोमीटर हो जाएगी। ये तो आपके पास में एक साइड की है, एक दिशा की है। अब टोटल दूरी आपके पास में कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी आपके पास में जाने और आने की दूरी, यानी आपके पास में जाने व आने की दूरी, आने की दूरी कितनी हो जाएगी 252 इंटू 2, और ये किस हिसाब से जा रहा है,
पूरी औसत चाल आपको बतानी है। इसकी औसत चाल आपको बता रखी है 24 किलोमीटर पर घंटा है। तो मैं आपको टोटल समय देख लूं भी कुल समय कितना लगेगा। तो 2 एकम 2 और ये 12 एकम 12, 12 2 24 और 12 एकम 12, यानी टोटल जो समय लगेगा वो 21 घंटे लगेगा भाई। टोटल समय 21 घंटे लगेगा। उसमें से जाने में उसने 7 घंटे ले लिए। शेष समय कितना बच गया आपके पास है? शेष समय है वो कितना बच गया? तो ये 21 माइनस में 7 बराबर में 14 घंटे बच गया भाई, 14 घंटे। अब चाल क्या हो जाएगी? चाल आने के लिए चाल कितनी हो जाएगी? तो आने के लिए दूरी आपके पास 252 है बटे 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 एकम 14 और ये आपका 18 बार कैंसिल हो जाएगा अभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आने की जो चाल है वो 18 किलोमीटर पर घंटा रखनी पड़ेगी आपको। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत में कितने प्रतिशत कार्यबल स्वनियोजित था, जो उद्यमिता और बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? 58.4%, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी 13 पुरुष और 3 महिलाएं, 13 मेल और प्लस में 3 वोमेन है, वो 7 दिन के अंदर कार्य करते हैं और 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। आपको बताना भी कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर है। तो यहां से देखेंगे तो ये कुल कार्य हो गया, बराबर है आपके पास में 5 मेन प्लस में आपके पास में 6 वोमेन, और ये मिलकर के उसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो कुल कार्य बराबर कुल कार्य, तो ये हो जाए आपके पास में 13 7 91 मेन प्लस में 21 वोमेन बराबर में 18 5 90 मेन और प्लस में 108 वोमेन। अब W को एक साइड में ले जाओ और M को एक साइड में ले आओ, तो आपके पास में यहां पे बचेगा M बराबर में, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में बनेगा 7 और ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी 87 वोमेन। तो एक आदमी है ना वो 87 महिलाओं के बराबर कार्य करता है। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, गूगल डोस या वेब ब्राउजर जैसे कुछ एप्लीकेशनों में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको ये तो पता है ना भी कंट्रोल प्लस वी क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस एक्स है वो कट होता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट होता है भी, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा बिना किसी फॉर्मेटिंग के कंटेंट को पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, यानी कंट्रोल वी दबोगे, कंट्रोल प्लस वी प्रेस करोगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल प्लस सी कोई भी फॉर्मेट नहीं आएगा, पीछे जो फॉर्मेट लगा था कोई फॉर्मेट नहीं आएगा, सीधा सिंपल साधारण फॉर्मेट के अंदर है वो पेस्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से इसने बोला भी एक वर्त की जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेदी है। अब यदि ए बी का मान 7 है, सी डी का मान 1 है और पी डी का मान 5 है, तो पी बी का मान बताना है। तो ये आपकी एक वर्त अभी, और इस वर्त के ऊपर एक तो जीवा आपकी ये है और एक जीवा है वो आपकी ये है भी, ठीक है। ये 2 जीवाएं हैं और ये बोलता है बिंदु पी पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेदी है। बाहरी कोई बिंदु पी है उसके ऊपर है वो ये दोनों की दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी है भी। इस प्रकार से ये बिंदु पी के ऊपर है वो प्रतिच्छेदी है। ये आपकी ए बी है और ये है वो आपकी क्या है? सी डी है। अब इसने ए बी की जो यहां पे लेंथ बताइए वो 7 सेंटीमीटर और सी डी की जो लेंथ है वो आपके पास में क्या है? 1 है। उसके बाद में पी डी की लंबाई 5 है आपके पास में और पी बी की लंबाई है वो x मान लेता हूं भी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है। प्रॉपर्टी क्या होती है भी? मान होता है पी बी इंटू पी ए बराबर होता है पी डी इंटू पी सी। ये फॉर्मेट होता है। पी बी का मान आपके पास में क्या है? x है, इंटू यहां पे पी ए का मान क्या है? तो x प्लस 7, तो 7 प्लस एक्स हो जाएगा, 7 प्लस एक्स। उसके बाद में बराबर में यहां पे क्या? पी डी का मान कितना है? 5 है और पी सी का मान कितना है? पी सी का मान 5 और 1 6, तो ये आपके पास में 6 आ जाएगा। तो यहां पे द्विघात समीकरण बनेगी एक्स की स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 30। तो ये आपके पास में कितना? इसका अगर अपन सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स की स्क्वायर, और आपको पता भी 10 या 30, 10 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस का ले लो और माइनस का आप ये ले लो 3x और उसके बाद में माइनस का 30। तो यहां पे इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, x कॉमन आ गया, ये बन गया आपके पास में x प्लस में 10 और इधर है वो
माइनस का 3 कॉमन आएगा भी, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, और 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास में x बराबर में 3, और एक आपके पास में बनेगा x बराबर में माइनस का 10। तो माइनस का 10 लेंथ कभी होती ही नहीं है, तो x बराबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मई से नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले वेनिस आर्किटेक्चर बिएनले का विषय क्या था भी। तो इसका जो मुख्य विषय था वो था बुद्धि, प्राकृतिक, कृत्रिम और सामूहिक। ये इसका क्या था, सब्जेक्ट था, विषय था। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको सोल्व आउट करना है। तो जो दशमलव से पहले जो है जो संख्या है उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी, डायरेक्ट लिखना है। देन उसके बाद 5 5 5, ये 5 5 की आवर्ती आ रही है, तो इसका मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो 5 के ऊपर मैं बार लगा दूं, और ये आपके पास में इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी इसको मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग करूं तो 6.5 के ऊपर बार ये लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा 6 और 5 के ऊपर बार है, तो जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही बार हटा दो और उतने ही नीचे 9 लगा दो भी। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 छिक्की 54, 54 और 5 59 अपॉन में 9। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी भारतीय संदर्भ में श्रेणी फर्स्ट शहरों में जनसंख्या वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो फर्स्ट श्रेणी के जो शहर है उसमें जनसंख्या वृद्धि है वो ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन से प्रभावित होती है भी, ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। पहला ही ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, आगे इसने बोला भी एक गोले का व्यास है वो एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से 528 सेंटीमीटर अधिक है। तो बड़े गोले का व्यास कितना है ये आपको बताना है। तो यहां से अपन बात करेंगे, तो मैं ये मान लेता हूं भी छोटे गोले का जो व्यास है ना वो मैं 1 मान लेता हूं भी, ठीक है। छोटे गोले का जो व्यास है वो मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं एक बार का व्यास, और बड़े गोले का व्यास क्या हो जाएगा, 2 अधिक है, तो ये हो जाएगा बड़े गोले का व्यास है वो x प्लस 2 हो जाएगा। अब इनकी त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी, इनकी जो त्रिज्याएं है वो कितनी आएगी भी, तो यहां पे इनकी जो त्रिज्याएं आएगी, इसकी जो r आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस में 2/2, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी, r कितनी आ जाएगी, तो r आ जाएगी आपके पास में x/2। तो मान रख दो यहां पे। तो इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दोनों का दे रखा है। तो आपको पता है भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। मान रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 इंटू पाई का मान 22/7 है, और r का मान है वो यहां पे आपके पास में क्या है, x प्लस में 2/2 का क्या है भी होल स्क्वायर है, और माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में 4 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आपके पास में बन जाएगा कितना, 4 इंटू 22/7 इंटू एक्स का स्क्वायर है a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में ओपन हो जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस है 2ab। तो ये बन जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 2 दूआ 4 प्लस में 2 दूआ 4x अपॉन में आपके पास में क्या भी ये 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस में 4 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा x की स्क्वायर बटे 4, तो 4 से 4 कैंसिल, बराबर में आपके पास में क्या चल रहा है, 528 चल रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। बराबर में आपके पास में 528 चल रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना भी 22x की स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास में 22x की स्क्वायर बटे 7, और 22 का मल्टीप्लाई करवाओगे ना इसके पूरे के साथ में 22 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा भाई। 22x की स्क्वायर प्लस में आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 चौके 88, 22 चौके 88, और प्लस में आपके पास में 88x आ जाएगा भी, और माइनस में यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22x की स्क्वायर बटे 7। आपको पता है भी, ये देखो दोनों का एलसीएम ले लो आप, दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम है वो आपके पास में 7 आ जाएगा। तो यहां पे ये माइनस का 22x है और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बनेगा आपके पास में क्या, ये बन जाएगा आपके पास में 88 प्लस में 88x, और बराबर में आपके पास में क्या है, 528 है। तो यहां पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 528 इंटू 7, और उसके बाद में अपॉन में आपके पास में अपॉन में ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी, ये लो भी ये माइनस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है,
x के, तो ये आपका भाग में आ जाएगा अभी। तो यहां से इस चीज को है वो आप सोल्व आउट कीजिएगा, तो आपके पास में मान पूरा कितना बनेगा भी, यानी 528 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये 396 बनेगा भी। ये बन जाएगा आपके पास 3696, सॉरी 3696 माइनस में 88, और अपोन में आपके पास में क्या है 88 है। तो आपके पास में 3696 में से 88 जाएगा, 3608 बनेगा भी। 3608 अपोन में 88, तो इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में मान आएगा 41। एक्स का मान 41 आ गया। एक्स आपने माना क्या, छोटे गोले का व्यास माना था, और बड़े गोले का व्यास है वो आपके पास में x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस 2, तो आपके पास में आ जाएगा 41 प्लस में 2 बराबर में 43। इस प्रकार से सोल्व आउट करना पड़ेगा भी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर, तो ये द्रोणसिंह हो जाएगा भी। इसमें कौन हो जाएगा, द्रोणसिंह, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है 26 फरवरी 2025 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट तथा डाउन टू अर्थ पत्रिका ने अपना वार्षिक प्रकाशन स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट किस राज्य से जारी किया था। तो वो राजस्थान से जारी किया गया था भी, राजस्थान थे। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी यहाँ पे ऐसे कितने संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो अपने पास में संख्या प्रतीक, संख्या और फिर प्रतीक, तो आपके पास में डबल संख्या फिर प्रतीक एक ये बन गया, डबल संख्या और प्रतीक एक ये बन गया, और डबल संख्या और एक प्रतीक ये बन गया। ऐसे आपके पास में 3 ही ग्रुप बनेंगे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी किस वर्ष में विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए कि जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या वो बढ़ गई। तो वो 1857 के बाद में, क्योंकि 1857 में हमने एक चांस दिखा दिया था भी उसको। आगे देखो भी माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा भी। तो सबसे पहले आएगा आपका 17 के बाद में आपका आ जाएगा 30 के बाद में है वो 38 आ जाएगा भी, और 38 के बाद में 48 आ जाएगा, और 48 के बाद में 59 आ जाएगा, फिर 61 आ जाएगा, और फिर 67 आ जाएगा, देन उसके बाद में 80 आ जाएगा, और फिर इसमें डबल 80 है ना, और उसके बाद में आपका 88 आ जाएगा, और फिर आपका 91 आ जाएगा भी। तो अब देखो भी बीच की संख्या कौन सी है, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करना है भी आपको। बीच की संख्या कौन सी है, तो ये 2, 2, 4 और 1, 5, 2, 2, 4 और 1, 5, तो ये बीच की संख्या आपके पास में 61 है, तो यही आपकी क्या आ जाएगी भी, माध्यिका आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से इसने लिखा है भी, यहां पे GCKH क्या लिख रहा है, ये EAIF, तो यहां से -2 कर दिया भी, 7 में से 2 गया 3, 5, और 3 में से 2 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 2 गया 6। इसी प्रकार से इसको अगर सोल्व आउट करेंगे तो 13 में से 2 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना, 11 पे के आ जाएगा, और 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, जी आ जाएगा, 17 में से 2 गया तो 15 ओ आ जाएगा, 14 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 12 एल आ जाएगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, KGOL, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो भी जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो वी नारायणन, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो आपके पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक प्रतीक, संख्या के बाद में डबल प्रतीक, तो संख्या के बाद में डबल प्रतीक देखें तो संख्या के बाद में डबल प्रतीक, तो एक आपका ये हो गया संख्या के बाद में डबल प्रतीक, संख्या के बाद में डबल प्रतीक और संख्या के बाद में डबल प्रतीक। इसका मतलब 2 ही ऑप्शन, 2 ही हो जाएंगे, 2 ही ग्रुप बनेंगे, राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र और सांद्रित करने वाली प्रासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भी, तो वो हेनले का लूप है भी, हेनले का लूप। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है,
एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई दोस्त है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर है वो आपको सारे के सारे जो कोर्स है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी, और सारी की सारी जो भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, एएलपी की हो, तो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। साथ में एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आपको ये आपका साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है ना, ये भी मिल जाएगा भी। इसके अंदर 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन है वो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें बताई जा रही है भी। ठीक है, तो आपको पता है भी रेलवे के अंदर है वो अब जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन है, वो एनसीईआरटी से उठा रहे हैं भी। तो क्यों ना हम भी एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये कोर्स है वो बनाया गया है। और इस कोर्स के अंदर 2-3 क्लासें हैं वो डेमो के रूप में रखी गई है। अगर आप वो डेमो की क्लासें लगाओगे तो आप इस कोर्स के बारे में बेहतर जान पाओगे भी। चलिएगा, ये है अपने पास में क्वेश्चन भी, 2 समरूप त्रिभुजें हैं, 2 समरूप त्रिभुज है और उनका जो एरिया है वो आपको दे रखा है, एरिया का जो रेशियो है वो दे रखा है आपको। यहां पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा पूरा कर देता हूं। इसके अंदर आपको पूछा गया है भी ए बी, पूछा गया है ए बी अनुपात पी क्यू, ए बी अनुपात पी क्यू पूछा गया है। तो आपको मैंने आपको बताया था, याद रखना भी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है भी। तो यहां से आपके पास में ये आ जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके पास में 25, और ये हो जाएगा आपके पास में, अपन ये बोल सकते हैं भी 25 अनुपात पी क्यू, 25 अनुपात 49, और ये किसके बराबर है, तो ये आपका ए बी का सुकेर अनुपात में पी क्यू के सुकेर के। तो यहां से अगर आप ए बी अनुपात पी क्यू लिख के आ रहे हो तो आपके पास में ये बन जाएगा 5:7। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर उसका क्षेत्रफल होता है भी। ठीक है, तो आपका मान क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। देखो टी आता है आपका 20 पे, 20 और 1 21, 22 23, 23 और 1 24, 24 पे एक्स आ जाएगा भी, +1 किया है। उसके बाद में पी 16 पे आता है, 16 और 2 18, 2 20, 2 22, 22 और 2 24, 24 पे आपका फिर एक्स आ जाएगा भी, +2 कर रहा है। और 25 में से 6 गया 19, 6 गया 13, और 6 जाएगा 13 में से 7, 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 1 पे ए आ जाएगा। तो यहां पे क्या कर रहा है, -6 कर रहा है। तो ये प्रोसेस है, +1 +2 -6। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, विषम है ना, उसके अंदर तो आपको 1 जोड़ना है भी, और सम है उसमें 2 घटाना है। तो यहां से आपके पास में विषम है, उसमें 1 जोड़ोगे तो 2, फिर ये 4, और उसके बाद में ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपके पास में 6, और ये हो जाएगा 8, देन उसके बाद में 4, और ये हो जाएगा आपके पास में 0। अब इसने बोला भी, इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा अंक कौन सा, 4 है, और दाएं से तीसरा अंक का योग 8 है। तो 8 प्लस में 4 बराबर में आपके पास में 12। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। इसने बोला भी जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स हैं, तो 1 2 और 3, जी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, ए और जी के बीच में केवल 1 बॉक्स को रखा गया है। अब ए आपका ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि टोटल 7 बॉक्स है, तो जी के ऊपर भी 3 बॉक्स है, जी के नीचे भी 3 बॉक्स है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, ए और एफ के बीच में केवल 3 बॉक्स को रखा गया है, और एफ को जी के ऊपर रखा गया है भी। एफ है ना, उसको जी के ऊपर रखा गया, तो इसका मतलब है भी ए कहां पे आएगा, जी के नीचे आएगा। जी के नीचे आएगा तो ए आपका यहां पे आ गया, क्योंकि ए और जी के बीच में क्या है, 1 बॉक्स है, और ए और एफ के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3, एफ आपका कहां पे आ जाएगा, यहां पे आपका एफ आ जाएगा भी। अब आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है बी को एफ के ठीक नीचे रखा गया, बी है ना, उसको एफ के ठीक नीचे रखा गया, तो बी आपका यहां पे आ जाएगा भी। नेक्स्ट देखो भी, डी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, डी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। अब
यहां पे दो कंडीशन बन सकती है। उसके बाद में आगे इसने बोला है सी है ना, वो सी को ए के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया, सी है ना उसको ए के पास में नहीं रखा गया, तो इसका मतलब सी आपका यहां पे आएगा। आगे इसने बोला डी को ई के ऊपर किसी स्थान पर, तो ई के ऊपर, तो ई को मैं यहां पर रख दूं, डी आपका यहां पे आ जाएगा। पूछा इसने ये भी डी के ऊपर कितने बॉक्स है, तो डी के ऊपर है वो आपके पास में कितने बॉक्स है भी, टोटल 4 बॉक्स है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी उपयुक्त के आधार पर यदि P भाग Q प्लस R माइनस ये आपके पास में P भाग का अर्थ क्या है, तो P पिताजी है भी किसके, Q के, और प्लस का मतलब है मां, तो Q माताजी हैं किसके भी, R के, और माइनस का अर्थ है भाई, तो R भाई जी है भी किसके, S के, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, तो ये हो जाएगा S पत्नी है T की। आपको बताना है भी P का T से क्या संबंध है, यानी T के P क्या लगता है, T के P क्या लगेगा, देखो भी P पिताजी है Q का, Q माताजी है R के, R भाई है S का, और S पत्नी है T की। तो S की मां कौन है, फिर S की मां है वो ये हो जाएगा, और ये तो है S की मां, और S के P है वो नाना जी हो जाएंगे, यानी S के नाना जी कौन है, P है। तो यहां से नाना जी और मामा जी तो ये तो दे ही नहीं रखे, तो ये हो जाएगा आपके पास में भी T की पत्नी S है, और पत्नी की माता का पिता, पत्नी कौन हो जाएगी S, और पत्नी की माता कौन हो जाएगी Q, और माता का पिता कौन हो जाएगा P। तो यहां पे ये हो जाएगा आपके पास में पत्नी की माता का पिता कौन हो जाएगा अभी, P। तो पत्नी की माता का पिता पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना भी L का कोड क्या होगा, तो L का कोड क्या होगा, तो दोनों के अंदर L कॉमन आ रहा है भी, यहां पे भी आपका L है और इसमें भी आपका L है, दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर आपका 3 है और यहां पे भी आपका 3 है, तो L का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां से हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान और एक अलग है, जो अलग है ना उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करनी है भी। पहले का रिलेशन पहले के साथ में और दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। आई आता है आपका 9 पे, तो 9 और P आता है आपका कितने पे भी, 16 पे, तो 9 और 7 16 यानी 7 प्लस कर दिया भी। K आता है आपका 11 पे, 11 प्लस 7 18, उसके बाद में O आता है आपका 15 पे, तो -1 कर दिया भी, और 15 में से 1 करेंगे 14, और 10 में प्लस 3 करोगे तो आपके पास में 12 हो जाएगा भी। 10 और 2 12, सॉरी 10 और 2 12, 2 प्लस कर दिया। उसके बाद में G आता है आपका 7 पे, 7 प्लस 7 14, और 9 प्लस 7 9 और 7 16। तो पहले के अंदर और तीसरे के अंदर तो सेम लॉजिक है, लेकिन दूसरे के अंदर वो -1 और +2 कर रहा था, इसका मतलब 2 नंबर है वो आपका सही है, 2 नंबर इसमें सभी में अलग हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है, भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन कौन करता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालन करता है, तो राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे सबसे पहले तो आप अंतर निकाल लो भी, इसके अंदर है वो अंतर कितने का चल रहा है, तो यहां पे 23 का अंतर चल रहा है, माइनस कर दिया 23, यहां पे 33 का अंतर चल रहा है भी, यहां पे 43 का अंतर चलेगा भी, 43 का अंतर चलेगा तो 226 और 43, तो आपके पास में मान कितना बनेगा, तो ये 3 12 में से 4 गया 8 और ये 1 183 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। तो यहां पे -23 -33 -43 -53 -63 इस प्रकार से चलेगा भी, अंतर का अंतर है वो सेम है। 2025 में शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट कंजर्वेशन सिस्टम सर्जनम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भस्मीकरण को समाप्त करके पर्यावरणीय खतरों को कम करना, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपको बताना भी ध्वनि तीव्रता का अस्थायी मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। आपको पता है वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है, वाट है वो आपका शक्ति का मात्रक होता है, पास्कल है वो आपका दाब का मात्रक होता है, पास्कल है वो आपका दाब का मात्रक होता है, और मीटर प्रति सेकंड है ये मात्रक होता है आपका वेग का या फिर चाल का बोल सकते हैं, वेग या फिर चाल का। तो बच गया आपका कौन सा, ये वाट प्रति वर्ग मीटर, वाट प्रति वर्ग मीटर है ये ध्वनि की तीव्रता का अस्थायी मात्रक है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी एक गोल मेज है, उनके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है भी, और सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है। अब इसके अंदर है वो पहले आप क्या करोगे, 7 शीट बना लो भी, ये लो भी 7 शीट बना लो एक सर्कल के अंदर। देन उसके बाद में ये 7 शीट होगी। अब यहां से अपन बात करते हैं, तो आपके पास में इसने बोला भी टी के बाएं से गिनती करने पे टी और आर के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे, तो टी को मैं यहां पे बिठा देता हूं, और पहला, दूसरा और तीसरा आर आपका यहां पे आ जाएगा। टी और आर के बीच में 3 कैंडिडेट है। एस के दाएं से गिनने पर ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। एस के दाएं से गिनने पर, एक बार इसको होल्ड पे रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो भी आगे इसने बोला भी सी है ना, वो ए के ठीक है दाएं पड़ोस में बैठा है, यहां से भी यहां पे आ जाएगा भी एस और आर का निकटतम पड़ोसी है वो बी है, तो एस और आर का निकटतम पड़ोसी है वो मैं एस को यहां पर रख दूं, एस और आर का निकटतम पड़ोसी बी है, तो इन दोनों के बीच में बी आ जाएगा भी, यहां से अपना रिलेशन बन रहा है। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला भी ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एस के दाएं से गिनती करने पर। एस का दायां कौन सा होगा, ये ऊपर वाला होगा भी, क्योंकि मुख है वो सेंटर की ओर है, तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका 3 व्यक्ति बैठे हैं ए और एस के बीच में, एस के दाएं से गिनती करने पर, तो आपके बीच में 3 कैंडिडेट आ गए। अब इसने बोला भी सी है ना, वो ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो ए का ठीक दायां पड़ोस सी आपका यहां पे आ जाएगा। अब बच गया एक कौन सा, डी आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब बोला इसने बी डी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है भी, डी का दायां कौन सा हो जाएगा, तो डी का दायां वो ये नीचे वाला हो जाएगा, और तीसरा स्थान कौन सा है, 1 2 और 3 किसका हो जाएगा भी, टी का हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से इसने लिखा है भी टी एक्स 12 को ये लिख रहा है आर एस 23, ठीक है, तो -2 किया भी, 20 में से 2 गया 18, और 24 में से 5 माइनस करेगा तो आपके पास में क्या बचेगा भी, ये 19 आ जाएगा भी। उसके बाद में यहां से ये क्या कर रहा है, इसके अंदर है वो ये आपका कितना प्लस कर रहा है, तो 11 प्लस कर रहा है, तो डायरेक्ट यहां पे प्लस कर दो, तो -2 करेगा पहले, 14 में से 2 गया 12, और 18 में से 5 गया तो 13 पे आपका एम आ जाएगा, फिर प्लस 11 करना है, तो माइनस का 5 और प्लस 11 करो तो प्लस का 6 बनेगा, तो इसका मतलब LM 6 राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब विशाल मैदान के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद है, तो वो आपका उथली गर्त या फिर भू अभिनति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजमार्ग पर चाल सीमा की विमा क्या है, राजमार्ग पर चाल सीमा की जो विमा है वो लंबाई बट्टा समय हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा भी, लंबाई बट्टे समय, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 34वें स्थान पर और नीचे से 57वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो देखो भी एक ही कैंडिडेट का दोनों ओर से स्थान आपको दे रखा है, तो दोनों ओर का स्थान जोड़ दो, माइनस कर दो 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 34 प्लस में 57 और माइनस कर देना है अपने को 1, तो 7 और 4 11, और ये हो जाएगा आपके पास में 8 और 1 9 91, माइनस में 1 करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, 90 बन जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। -1 क्यों किया है, क्योंकि इस 34 में भी आपका पीयूष काउंट है और इस 57 में भी आपका पीयूष काउंट है, 2 बार हो गया काउंट, तो इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए -1 करते हैं भी। संगीत वाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से संबंधित है, तो ये आपका घन वाद्य यंत्र हो जाएगा भी, कौन सा हो जाएगा, घन वाद्य यंत्र हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है, जिस प्रकार से ये क्या कर रहा है, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, इसी प्रकार से 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 4 20, तो यहां से देखें तो आपके पास 3 2 5, 5 2 7, 7 और 4 11, तो पहला ही ऑप्शन सही है भी, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला है भी मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक था, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बरेली विद्रोह हो जाएगा। बरेली विद्रोह यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी
सभी चिंपैंजी गोरिल्ला है, सारे के सारे जो चिंपैंजी है वो किस में आ जाएंगे भी, ये लो चिंपैंजी का डायग्राम है वो गोरिल्ला में आ जाएगा, तो सारे के सारे चिंपैंजी गोरिल्ला है। और सभी गोरिल्ला है वो बंदर है, तो सारे के सारे जो गोरिल्ला है वो किस में आ जाएंगे, बंदर में आ जाएंगे। तो ये लो भी बी से बंदर, और कोई भी बंदर वो लंगूर नहीं है, तो इसका मतलब लंगूर वाला जो डायग्राम है वो बंदर वाले डायग्राम में नहीं आ सकता, यानी लंगूर वाला डायग्राम बंदर में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है भी लंगूर वाला डायग्राम न तो गोरिल्ला को कट कर सकता और न ही चिंपैंजी को। अगर इसने गोरिल्ला और चिंपैंजी को कट किया तो इसका मतलब उसको फिर बंदर वाला डायग्राम कट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए क्या है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे निष्कर्ष देखो क्या है, तो कुछ लंगूर गोरिल्ला है, कुछ जो आपके लंगूर है वो गोरिल्ला में आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, क्योंकि अगर लंगूर ने गोरिल्ला में आने की कोशिश की तो उसको बंदर वाला डायग्राम कट करना पड़ेगा, जो कि गलत है। आगे देखो भी कुछ बंदर है वो आपके चिंपैंजी है, तो कुछ जो आपके बंदर, यानी ये इतने से जो आपके चिंपैंजी वाला जो डायग्राम है ना वो बंदर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात सही है, सेकंड सही है, इसमें पहला गलत है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी श्री इवान बिंदु ए से शुरू करते हुए पूर्व की ओर है वो 8 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला दो भी। देन उसके बाद में इसने बोला पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 19 किलोमीटर, तो ये लो भी नीचे की ओर 19 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 19 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, अब दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में आगे इसने बोला है फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अब दाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 3 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अब बाएं मुड़ेगा 6 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 6 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर अंत में वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, अब दाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर चलेगा, तो यहां से अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं क्या, यानी 6 किलोमीटर बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, देन उसके बाद में अंत में वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 8 किलोमीटर चला दिया। अब इस वाले को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर देते हैं इसको, ये आपके पास में 19 किलोमीटर है, तो ये लो भी, और ये आपके पास में 8 किलोमीटर है, तो ये 8 किलोमीटर आ गया भी, ठीक है। अब यहां पे ये आ जाता है भी। अब देखो भी आपको पता है भी, यहां से अपन देखें तो ये आपके पास में टोटल 19 किलोमीटर है, ये क्या है 19 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, और ये आपके पास में 8 किलोमीटर है, 8 और 3 11, 11 और 8 19, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आएगा भी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां पे इसमें अगर मैं मिलान करवाऊं तो ये 6 है और ये 9 है, तो इसका मतलब ये आपकी लेंथ है वो कितनी रहेगी 9, और ऊपर वाली कितनी आपके पास में 10 है। अब आपको क्या है भी ए से उसने शुरू किया था और पी के ऊपर रुक जाता है, अब आपको वापस ए पर पहुंचना तो उत्तर की ओर जाना पड़ेगा भी, उत्तर की ओर कितना जाना पड़ेगा, तो आपको 10 किलोमीटर है वो उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, गलत कर दिया गया, ये आपका 3 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर, 6 और 3 9, ये टोटल आपके पास 19 किलोमीटर है। देन उसके बाद में 8 किलोमीटर पी पर रुक जाता है, फिर आपको कहां पे जाना पड़ेगा, ये टोटल 9 10 19 किलोमीटर, नहीं ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई देखो ना आप, ये 9 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, सॉरी भाई ये 9 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, 9 और 6 15, तो ये 15 किलोमीटर है, ये बीच का गैप है वो आपके पास में 15 किलोमीटर का है, तो इसका मतलब ये बीच वाला ये 4 किलोमीटर का रहेगा भी, आपका ये जो गैप है वो 4 किलोमीटर का है, तो आपको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा भी, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी किसी अपार्टमेंट में किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत है वो 1,70,014 रुपए है, एक वर्ष के बाद में कीमत बढ़ करके 1,93,900 हो जाती है, तो अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है। तो यहां से देखें तो देखो भी कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो ये 23,886 रुपए की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब 23,886 की वृद्धि है वो कितने के ऊपर हो रही है, तो आप बोलोगे सर 1,70,014 रुपए के ऊपर हो रही है, और प्रतिशत याद करना तो इंटू 100 कर दो भी, तो यहां पे आपके पास में मान आ जाएगा 14.049, तो लगभग है वो आपके पास में 14 वृद्धि हो जाएगी, 14% की राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। मरुस्थलीय मृदा अधिकरण किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो ये राजस्थान के अंदर पाई जाती है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा अभी, ठीक है। और एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।